आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग प्रिंट कस्टमर नेम ऑन कैश मेमो। हम लोग जब सेल और परचेज करते हैं तो हम जब किसी को प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, बिल निकाल के देते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि कस्टमर नेम का नेम और एड्रेस आए। खासकर जब हम लोग कैश बेच रहे हों, जब कैश बेच रहे होते हैं तो कैश के समय में इनवॉइस के जगह पे हम लोग सेल और परचेज करते हैं तो कस्टमर का नाम चाहते हैं। इस टाइप का काम करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैश मेमो में कैश जो कस्टमर को सेल और परचेज किए उसका नाम हम लोग उसमें कैसे डालेंगे, यही चीज़ हम आज के आपको इस सेशन में लेके आए हैं। तो हमारा एक कंपनी है, हम इसमें सारा सेल परचेज सब किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले डिस्प्ले चलते हैं, एक दो एंट्री देख लेते हैं। आप डिस्प्ले में चलिए, आप डे बुक में चलिए और यहीं पे हमारा सेल और कैश दोनों टाइप का एंट्री किया हुआ है। अब सपोज कीजिए कि हम लोग नाम वाला एक देखते हैं, आप इंटर मारिए। अब इसी में आप प्रिंट करके देखते हैं, अल्ट के साथ आप पी दबाइए या यहीं पे प्रिंट लिखा हुआ है, विथ प्रीव्यू लिखा हुआ है, आप प्रिंट मारिए और ओके करिए। ये देखिए, आप जूम बड़ा करके देख सकते हैं, यहाँ हमारा कस्टमर का नाम सिर्फ दिखता है, उसका एड्रेस नहीं दिखता है। इसमें उसका पूरा एड्रेस आपको कैसे लाना है ये हम लोगों को जानना है। दूसरा कंसेप्ट, आप इससे बाहर निकलिए, फिर बाहर निकलिए, अब एस्केप मार के बाहर निकलिए। हम एक कैश का एंट्री देख लेते हैं तो हम कैश किए हैं और इस कैश का प्रिंट आउट निकाल के देखिए और इसका प्रीव्यू करके देखिए। ये हमारा बिल है, इसमें हम कैश में चाहते हैं कि कैश जब हम पार्टी को बेचें तो उस कस्टमर का नाम डालें। मतलब वही बात है, प्रिंट जब हम लोग करते रहें तो कैश में कस्टमर का नाम कैसे आएगा, ये इनवॉइस नेम, डेटेड नेम, ऑर्डर नंबर, ये सब भी हम लोगों को भरने हैं, ये कैसे होगा, यही चीज़ हम लोगों को ये करना है। तो सबसे पहले आप इससे बाहर निकलिए, आप सेल में हैं ही, आप इससे बाहर निकलिए और सपोज कीजिए कि हम लोग श्याम या किसी का लेजर खोलते हैं। अब यहीं पे आप F12 डालिए। अब यहीं पे लिखता है आपका ये इनेबल सप्लीमेंट डिटेल, आप जो ही नो करेंगे यहाँ पे लिखता है प्रिंट डिफ़ॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी, ये लिखा, आप इसको यस कर लीजिए और कुछ नहीं करिए, कंट्रोल ए दबाइए और अब हम इसको यहीं पे प्रिंट करके देखते हैं। आप इंटर मारिए तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा हमारा कस्टमर का एड्रेस दिखता है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि जब हम इनवॉइस निकाले, प्रिंट निकाल के दे तो उसके हिसाब से हम लोग उसी समय में उसका एड्रेस सब आ जाएगा। तो ये तो हमारा कस्टमर था, इसका एड्रेस हमने लेजर बनाने के समय सेट किया तो इसका ले लिया, इसका नेम लिया, इसका एड्रेस लिया, GST नंबर लिया, स्टेट लिया, उसका कोड लिया, जो भी हम डाले हैं यहाँ पे हमारा आ गया। इस तरह का काम आप इनवॉइस में समझिए कि आप उसका एड्रेस कैसे जानेंगे बायर का। तो ये हमारा हो गया। अब इससे हम लोग बाहर निकलते हैं, अब इससे बाहर निकलिए। अब हम कैश के साथ चलते हैं, अब हम कैश में एंट्री करके बताते हैं। तो फिर आप अकाउंट बुक में चलिए और बाहर निकलिए। अब हम लोग इसमें अकाउंट वाउचर में आते हैं, एक कैश की सेल एंट्री करते हैं। आप इसमें आप F8 दबाइए, अब F8 दबाएंगे, सेल में आइए, अब यहाँ पे कैश लेते हैं। ये देखिए, जो ही कैश लिए तो हमारा उससे रेफरेंस नंबर वगैरह नहीं मांगा, तो आप फिर से बाहर निकलिए या यहीं पे रहिए। आप फिर से क्या करिए कि F12 आप मारिए। अब इसको यहीं पे लिखा हुआ है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, डिस्पैच डिटेल्स ETC, आप इसको यहाँ पे यस कीजिए। जो ही यस करेंगे, अब कंट्रोल ए मारिए। अब जो ही कैश हम यहाँ पे लेंगे और इंटर मारेंगे तो ये हमारा सारा इंफॉर्मेशन आपको भरने के लिए दिया।
तो कैश के साथ हम लोग या नाम के साथ हम ये चाहते हैं तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमारा डिलीवरी नोट दिया हुआ है, या इसको आप कहिए चालान नंबर। डिलीवरी चालान नंबर होते हैं। सपोज कीजिए कि हम माल कहीं और से खरीदते हैं, दुकान से बिल कहीं और से बनता है। सपोज कीजिए कि दुकान से हम बिल बनाते हैं और गोदाम से हमारा माल उठता है, तो उस स्थिति में हम उनको बना के देंगे डिलीवरी नोट या चालान नंबर। तो क्या चालान नंबर है हमारा? तो सपोज कीजिए कि 05 या 005 आप हमारा चालान नंबर हो गया। तो ये हमारा चालान नंबर होता है, या इसको डिलीवरी नोट हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए, वो जिस डेट को हम काटेंगे वो हमारा डेट ले लेगा। अब यहाँ पे पूछता है जो भी एड्रेस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। अब हमारा पूछता है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। ये इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर को बिल्टी नंबर बोलते हैं। ये बिल्टी नंबर के हिसाब से होता है डिस्पैच किस रूप से, क्या बिल्टी नंबर हमारा है। सपोज कीजिए कि हम लोग 12, 13 या 1, 2, 3 ये डिस्पैच, ये हमारा डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हम डाले। अब यहाँ पूछता है डिस्पैच थ्रो, ये कुरियर जाएगा कि ट्रेन से जाएगा कि रेल से जाएगा या किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से जाएगा। इसी डिस्पैच थ्रो कुरियर का नाम आप डाल देंगे, किसी भी ट्रांसपोर्ट नाम का, अमेजन है या कहीं से डाल देंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग अर्नब ट्रांसपोर्ट का नाम डाल देते हैं। ये हो गया। अब डेस्टिनेशन, ये कहाँ जाएगा आपको। अगर वो पार्टी कहीं दूसरे जगह माल मंगाता है, जहाँ पे भी माल मंगाता है, सपोज कीजिए कि हम लोग रमना में माल भेजते हैं, तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ये डिस्पैच डिटेल के बारे में आपको, आप जो कि बेच रहे हैं सामान, तो उस पार्टी का इंफॉर्मेशन सब आपको यहाँ पे डाल दिए। अभी टर्न मारिए। अब यहाँ पे पूछता है ऑर्डर नंबर। अगर ये पहले से ऑर्डर दे चुका है, अगर आपके पास इसका ऑर्डर नंबर है, तो आप ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालिए, उसका डेट हो जाएगा। अब यहीं पे पूछता है आपको मोड टर्म ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट करने का मतलब है कि किस टाइप से आपको 10 दिन में पेमेंट देना है, 5 दिन में पेमेंट देना है, 25 दिन में। आप मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट डिफाइन कीजिए। चूँकि हम इनको कैश बेचे हैं, इसलिए हमारा मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैश हो जाएगा। अदर डिफरेंस है या कुछ है तो आप डालिए। अब यहाँ पे हमारा होता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में 2 टाइप का डिलीवरी होता है, स्पॉट डिलीवरी और हॉट डिलीवरी, FOR डिलीवरी हम लोग बोलते हैं। स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है कि आप सामान बेच रहे हो तो अपने खर्चे पे कस्टमर को आप माल पहुंचा के देंगे। जो भी खर्चा होगा वो टर्म्स ऑफ डिलीवरी में अगर हम यहाँ पे स्पॉट लिख दें तो आपको अपना खर्चा वहन करना होगा, आप अपने खर्चे पे माल पहुँचा के देंगे। दूसरा होता है, सपोज कीजिए कि FOR लिख देते हैं, F डॉट सपोज कीजिए .O.R, आप इस तरह से FOR होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपको ये फ्री ऑन और रोड या फ्री ऑन रेल डिलीवरी। ये इस तरह से आपको भेजना है, आपके खर्चे पे हो जाएगा। अपना खर्चा आपको करके उस पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको भर सकते हैं, जो जैसा डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगा आप उस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंटर मारिए, और कुछ लिखना है तो आप लिखिए। अब यहाँ पे हमारा पार्टी का एड्रेस पूछता है, बायर एड्रेस। तो कैश तो है ही। अब अगर आप कैश तो बेच ही रहे हैं, अगर सपोज कीजिए किसी कस्टमर का नेम जो हमारा पहले से इसमें सेटिंग है, तो यहीं पे देखिए ये देता है, यहाँ पे मैंडोल्स करके दिया हुआ है। अल्ट के साथ आप N दबाएंगे और यहीं पे आपको आ जाएगा। तो इस रूप से आपका पार्टी का लिस्ट दिखेगा। तो पार्टी के लिस्ट में से चाहे तो आप नाम भी ले सकते हैं। हम सपोज कीजिए कि राम का लेते हैं, तो राम का जो भी एड्रेस है यहाँ आ जाएगा। चूँकि हम कैश बेच रहे हैं और जिनको हम बेच रहे हैं उनका हम नाम डालेंगे, तो आप फिर बैक निकलिए, आप कैश चूज करिए और इस कैश के जगह पे उस पार्टी का नाम देंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग ग्लोबल, ये कैश की जगह पे आप नाम लिखिए। यहाँ पे जो लिखने का मन है पार्टी का, ऊपर में
कैश रहेगा और यहीं पे उसका हम लोग एड्रेस डाल देंगे। सपोज कीजिए ग्लोबल एंड कंपनी को हम माल भेजेंगे, उसका एड्रेस लिखना है तो जो भी लिखिए, मोती झील और मुजफ्फरपुर ये लिखिए। अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो आप वहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं। अब डालिए। अब यहाँ पे हमारा स्टेट पूछता है, अब जो भी डालना है डाल के आप बाहर आइए। अब हम सेल करते हैं, कुछ सामान बेचिए। मूंग दाल हम लोग बेचते हैं 20 केजी बेचिए इतना रुपया का, और आप इसमें सपोज कीजिए राइस बेचते हैं 10 केजी ले गया। इस तरह से आप नारेशन लिख करके आप वाउचर एंट्री कर लीजिए। अब हमको प्रिंट आउट निकाल के यहीं पे देना है। आप जो ही एंट्री मारिएगा, आप प्रिंट जब देखिएगा तो ये देखिए हमारा, आप जूम बड़ा कीजिए यहाँ से, तो ये कैश के साथ साथ ये हमारा यहाँ पे उस पार्टी का नाम डिटेल दिखता है। तो यहीं पे मेन हम लोग को सीखना है कि इनवॉइस के अंदर में हम लोग नाम कैसे डालेंगे और कैसे आप उसका रिपोर्ट देख के काम करेंगे। ये हमारा हो गया कि कैश करते समय या परचेज का बिल बनाते समय इनवॉइस के अंदर में अपना नाम आप कैसे प्रिंट करेंगे। इसके अलावा हमने इनवॉइस नंबर डाला था, डेट डाला था, डिलीवरी नोट डाले। ये देखिए टर्म्स ऑफ पेमेंट हमारा है, रेफरेंस नंबर है, बायर का ऑर्डर नंबर है, डेट है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, डिलीवरी नोट है। ये देखिए डिस्पैच थ्रू कहाँ जाएगा, किस डेस्टिनेशन पर, किस प्रकार का टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, सारा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिखता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि कैश के साथ आप कैसे एंट्री करेंगे। यही चीज़ अगर हम लोग सेल के साथ परचेज के साथ अगर करते हैं तो सिर्फ ये एड्रेस आएगा, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे बाहर निकलिए, फिर बाहर निकलिए। सपोज कीजिए कि हम इस एंट्री को सारा को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप वाउचर एंट्री एक्सेप्ट करिए तो हमारा एंट्री एक ये हो गया। इस तरह से एक हम लोग परचेज की एंट्री करके देखते हैं कि उसमें हमारा क्या भरना रहता है अगर कैश किसी से हम खरीदते हैं। आप F9 मारिए और रेफरेंस इनवॉइस नंबर डालिए, पार्टी नेम में कैश दीजिए। अब यहाँ पे अदर रेफरेंस आ गया और जो भी रेफरेंस डालिए, अब कैश हो गया। अब यहीं पे हम लोग उस पार्टी का सप्लायर का एड्रेस डालेंगे, जिससे हम खरीद रहे होते हैं वो हमको डाल के देगा। तो सपोज कीजिए कि ये सोनू एंड कंपनी से हम लोग खरीद के लाए और इस तरह से उसका एड्रेस डाल देते हैं, रामबाग, और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं मुजफ्फरपुर, और जो भी इंफॉर्मेशन सब है डाल करके हम लोग ये परचेज कर लीजिए। परचेज अकाउंट में कोई भी एक आइटम आप परचेज कीजिए। सपोज कीजिए कि 10 पेज हम लोग खरीदते हैं और आप यहीं से इनका इनवॉइस निकाल के देखिए। अब आप प्रिंट करके देखिए तो ये देखिए पूरा उनका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये भर के दिया और कैश में उसका नाम यहाँ पे आया। ये हमारा अपना एड्रेस हुआ, जो हम बेच रहे हैं ये उनका नाम आ गया, ये जिनसे हम लाए हैं। तो इस तरह से आप सेल परचेज करते समय में इनवॉइस में आपका नाम, कैश में आपका नाम कैसे आएगा, आप बिल बनाते समय आप कैसे देखेंगे। या आप पेज अप मारिए, यहाँ पे भी आप पेज अप मारेंगे तो हमारा दिखता है। अब यहाँ पे भी अल्ट के साथ P दबाइए, अब इनवॉइस करके देखिए तो हमारा यहाँ पे कैश में सेल के अंदर में नाम दिखता है और सारा रेफरेंस दिखता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि सेल और परचेज करते समय में किसी पार्टी का नाम हम लोग इनवॉइस के अंदर में कैसे डालें। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि किसी भी पार्टी का नाम कैश मेमो के अंदर में हम लोग कैसे डालेंगे। आप इसको करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। तब तक नए वीडियो में, नए सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं।